राज्य सरकार के आदेशानुसार 8 अगस्त सन 2022 को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मंदाउ यहाँ पर बरामदे में कार्यग्रहण किया था। क्योंकि मेरे खुद के ऑफिस का अभाव था, इसलिए मुझे बरामदे में कार्यग्रहण करना पड़ा। केवल यहाँ पर 6 कमरे थे, नामांकन केवल 17 का था और ये 1962 का बना हुआ भवन जो कि जीर्ण शीर्ण और जर्जर अवस्था में था। लेकिन यहाँ के बच्चों को, ललक को और स्टाफ की जिज्ञासा को देखते हुए मैंने यहाँ रहकर कुछ करने की कोशिश की और ये दृढ़ निश्चय किया कि मुझे यहाँ रहकर कुछ करना है। इसके लिए मैंने सबसे पहले मेरे स्टाफ की मीटिंग ली। मीटिंग लेकर मैंने कहा कि हमें बोर्ड कक्षाओं में संख्यात्मक और गुणात्मक परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा लाना है और मेरे स्टाफ ने पूरी मेहनत की। रात के 11-11 बजे जाकर घर पे जाके चेक किया और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे कुछ बच्चों ने 90 क्रॉस किया और 90 क्रॉस करते ही गांव में एक भावना जगी कि हाँ, विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में भी कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि कारवां बनता, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया और गांव में एक के बाद एक जुड़ते हुए वह भव्य भवन बनने की एक पहल चालू हुई। शिक्षा में शैक्षिक नवाचार हमने किए, समय प्रबंधन को महत्व दी, सकारात्मक सोच रखी, बच्चों के साथ कठिन मेहनत की, समय से आना, समय से जाना और कई शैक्षिक नवाचारों का हमने प्रयोग किया। और यही कारण हुआ कि गांव एक के बाद एक जुड़ता गया और ग्राम किसान वर्ग ने जुड़कर एक राजस्थान में किसान वर्ग के द्वारा एक मिसाल कायम कर दी जो आपके सामने है। और पढ़ाई पे ध्यान दिया, तभी लोगों ने, हमारी प्रति भावना जगी और उन लोगों ने 19 करोड़ का भव्य भवन बनाकर हमें दिया। में 16 करोड़ की उनकी स्वयं की आबादी भूमि है। सबसे पहले उन्होंने 16 करोड़ रुपए की 4500 वर्ग गज अपनी आबादी भूमि को विद्यालय के नाम समर्पित की और उसी के ऊपर जीरो से आरंभ करके 3.25 करोड़ का भव्य आधुनिक भवन बना कर दिया। यह संभव कार्य, मैं ये कहना चाहूँगा कि व्यक्ति में अगर सकारात्मक सोच हो, दृढ़ निश्चय हो और कार्य के प्रति समर्पण हो तो व्यक्ति चाहे जो कर सकता है। आपको जानकर यह हर्ष होगा कि 1.5 साल में मेरे और मेरे स्टाफ के द्वारा किसी भी लंबी अवधि का अवकाश का उपभोग नहीं किया गया। साथ ही घर 11-11 बजे जाके घर पे बच्चों को चेक किया, कन्या वाटिका शैक्षिक नवाचार किए, हरित राजस्थान, माँ बाप का सम्मान किया, अभिभावकों का 15 अगस्त 26 जनवरी पर सम्मान किया। तो उन लोगों में एक भावना जगी कि नहीं, सरकारी स्कूल भी बहुत आगे हैं और उसी भावना का परिणाम है कि एक के बाद एक जुड़ता गया। उसी प्रकार जुड़ता गया कि हम तो अकेले ही चले थे सफ़र में, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। आज मेरा भवन आधुनिक सुविधाओं से युक्त है जो कि राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। ये पूर्णतः जर्जर था क्योंकि बरसात का पानी पूरे नीचे आता था। 2 कक्षाएँ इसमें बैठती थी, एक तरफ टीचर इधर होता था, एक उधर होता था, दोनों कक्षाओं को एक जगह पढ़ाते थे। बहुत दिक्कत आती थी क्योंकि आपस में शोर भी होता था। 2 कक्षाएं कई बार 3 को बैठाना पड़ता था अगर बरसात बार बरामदे में तेज़ होती थी तो। यानी बहुत असुविधाओं के बाद भी हमें एक ही ललक थी कि राज्य सरकार ने हमें शिक्षक पद दिया है तो हमें कुछ करके दिखाना है। ये पूरा भव्य भवन जो आपको दिख रहा है, 24 कक्ष इसमें, कंप्यूटर कक्ष, LED बोर्ड, सभी कक्षाओं में फर्नीचर, ये पूरा फर्श, माँ सरस्वती का मंदिर, मीटिंग हॉल, ये सब पूरा ग्राम भामाशाह किसान वर्ग ने बनाया है। अब किसान वर्ग ने अपने मेहनत का पाई देकर इस स्कूल भवन को बनाया है, जिसमें कि पूरा पैसा ग्राम किसान वर्ग का है। साथ ही इस भवन को बनाने से पहले सबसे पहले गांव ने अपनी आबादी भूमि को समर्पित किया और आबादी भूमि को समर्पित करके, और ये आपके सामने जो दिख रहा है, ये भव्य भवन पूरे गांव के द्वारा बनाया गया है, जिसमें भवन और भूमि की कीमत 19 करोड़ से अधिक है। एक मेरे विद्यालय में मैंने शैक्षिक नवाचार कन्या वाटिका के रूप में आरंभ किया है। इस गांव में जब भी किसी बेटी का जन्म होता है तो हम उनके माता पिता से एक पौधा यहाँ पर लगवाते हैं। इस कन्या वाटिका के इस पहल से एक बहुत बड़ा काम ये हुआ है कि बालिका शिक्षा में प्रोत्साहन मिला है। साथ ही गाँव की माता बहनों को भी स्कूल के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुई है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार ने, केंद्र सरकार को भी ये कन्या वाटिका के रूप से एक पहल चालू करनी चाहिए, जिससे कि भ्रूण हत्या, साथ ही बालिका शिक्षा पे जो लोगों में एक अंधविश्वास बना हुआ है, वो एक बहुत बड़ी पहल होगी। सन 2022 में जब मैंने कार्यग्रहण किया, उसके बाद जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट आया तो कुछ बच्चों ने और बच्चियों ने 90 क्रॉस किया और 90 क्रॉस करने का बाद हमने एक गाँव में एक रैली का आयोजन किया और उस रैली के बाद लोगों का कारवां इतना बना कि सरकारी स्कूल के प्रति एक होड़ सी मच गई। और जहाँ नामांकन 17 का था, 2024 में लगातार गुणात्मक और संख्यात्मक बोर्ड परीक्षा परिणाम देने से 244 तक नामांकन पहुँच चुका है और लोगों में इस स्कूल में कुछ न कुछ देने की एक होड़ सी मची हुई है। एक नवाचार के रूप में हम माता पिता का जन्मदिन होता है अभिभावक का, उसके द्वारा भी यहाँ पौधे लगाते हैं, जिसको कि हमने हरित राजस्थान के रूप से एक नई पहल चालू की है।
हम चाहेंगे कि सभी सरकारी स्कूल इस पहल को लागू करें, तो ये भी एक शैक्षिक नवाचार में बहुत बड़ा कदम होगा। माँ सरस्वती का भव्य मंदिर, जहाँ बच्चे अपने आप माँ की पोशाक तैयार करके लाते हैं और 7 दिन में 7 पोशाक हम यहाँ पर माँ की परिवर्तित करते हैं, क्योंकि संस्कारों की समाज में और भावी पीढ़ी को बहुत आवश्यकता है। और उन्हीं संस्कारों की साथ ही आस्था की प्रतीक है माँ, जिसकी रोज़ नियमित प्रार्थना के साथ हम शुरुआत करते हैं। ये हमारे नवीन विद्यालय भवन की यहाँ पुस्तकालय है, जहाँ पर बच्चे अंतराल में और खाली कालांश में आके पढ़ सकते हैं। इनको सामान्य ज्ञान संबंधित और भी विषयों की बहुत सारी बुक्स यहाँ अवेलेबल है, जो कि कोई भी पढ़ सकता है। बालिका शिक्षा के लिए बिटिया गौरव बोर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ है, क्योंकि जो बालिकाएं अन्य इसको देखती हैं बिटिया गौरव बोर्ड को, तो उनमें पढ़ाई के प्रति बहुत प्रतिष्ठा बढ़ी है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे हर साल बच्चा गायक पुरस्कार, टैबलेट और लैपटॉप में चयन हो रहा है। कक्षा एक के छात्र हैं जो कि फर्नीचर की सुविधा हमने बामाशाहों से ली है। बामाशाहों से यहाँ की व्यवस्थाओं को देखकर बामाशाहों ने खुद प्रेरित कर फर्नीचर उपलब्ध करवाया। साथ ही बच्चों को जब भी अंतराल होता है तो खेलने की सुविधा भी है, जो दूल्हे वगैरह उनसे दिलवाते हैं। ये कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं। सभी बच्चे इस स्कूल में नवीन विद्यालय भवन में जो बामाशाहों ने बनाया है, सभी बच्चे फर्नीचर पर बैठते हैं। और वहाँ और यहाँ इनको कैसा अनुभव हुआ वो बच्चे को ही अपनी मुँह से बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम कविता सासी, मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मदाव में पढ़ती हूँ। पुराने स्कूल में तो हमारी कोई भी सुविधाएं नहीं थी। वहाँ पे इस टाइम बारिश के मौसम में तो छतों में से पानी आता रहता था, और वहाँ पे फर्नीचर भी नहीं था। सभी बच्चे दरी पट्टियों पे बैठते थे। खाने के लिए भी कोई सुविधाएं नहीं थी वहाँ पे, और बच्चों के खेलने के लिए भी कोई ग्राउंड जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी वहाँ पे। और बच्चे खेलते कूदते थे तो उन्हें मतलब कि ऐसा महसूस होता था कि जैसे कि वो एक जेल में बंद हो। और अभी इस नए स्कूल में तो बच्चे खेलने के लिए भी अलग प्लेग्राउंड है, खाने के लिए अलग है, बैठने के लिए अलग है, और सभी बच्चे फर्नीचर पे आराम से बैठ सकते हैं, और पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। नमस्कार, मैं एक तमिना कक्षा 12 की छात्रा हूँ। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मदाव में पढ़ती हूँ। हमारे पुराने स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं थी। सभी बच्चे परेशान होते थे। क्लास डिस्टर्बेंस होती थी। 4-5 ही कमरे थे, जिससे बच्चों को अध्ययन करने में अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ता था। खेलने में, पढ़ने में, शारीरिक, मानसिक सभी प्रकार से बच्चों पर कठिन प्रभाव पड़ रहा था, और इससे बच्चों की पढ़ाई अच्छी प्रकार से नहीं हो पा रही थी। लेकिन बाद में प्रिंसिपल सर के आने से हमारे स्कूल में सुधार आया, और ये आपके सामने इतनी अच्छी बिल्डिंग मौजूद है जिसमें हम अच्छी तरह से पढ़ पाते हैं। मैं यहाँ पे स्कूल में आई थी, पुराने स्कूल में, तो मैं वहाँ पे 6th क्लास में आई। तो वहाँ पे सब कुछ पुराना और 5 रूम्स थी। मैं वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई कर पाती थी, क्योंकि पास वाली क्लासेस से आवाज़ आती थी। एक क्लास में तो 2 क्लासेस पढ़ती थी। मैंने सोचा कि मेरे को स्कूल छोड़ देनी चाहिए, मेरे को दूसरे स्कूल में जाकर पढ़ना चाहिए। बट फिर अशोक जी सर आए उसी साल में, और इन्होंने मेरे को लगा कि ये कुछ करेंगे। इन्होंने बोला कि मेरे स्कूल मैं डेवलप करूँगा। हाँ, मैं काट दूंगा, कोई ना, काट दूंगा। हाँ, नहीं वापस नहीं, यहीं से स्टार्ट करना है। ये क्लिप काट दूंगा आप। देवराज निहारिका मीणा इस विद्यालय की पूर्व छात्रा हूँ, और मैंने अभी 2025 में 12th पास की है, और मेरी परसेंटेज अभी 95 थी। और अभी वर्तमान स्थिति को देखो और बाद में वो देखो ना पिछली स्कूल की, तो मतलब कि इतना चेंज हो गया। और सर को आने के बाद में तो बहुत ज़्यादा पिछले मतलब उस स्कूल में थे ना, जब सर का रिजल्ट 79 के आसपास था, 80 से भी ऊपर नहीं जाता था। लेकिन यार मुझे खुद को यकीन नहीं था कि इतनी परसेंटेज चली जाएगी। और अभी मैं अब पूरे गांव में, मतलब गांव में नहीं, आसपास के स्कूलों में देख लूँ, प्राइवेट में भी नहीं है, शायद नहीं है, आसपास प्राइवेट में भी इतना रिजल्ट गया। और सर को आने के बाद में चेंजेस भी बहुत हुए, आप देख सकते हो। पढ़ाई को लेकर ही और सब मतलब कि फील्ड में बहुत अच्छा है, सारे हर चीज़ को लेकर। और क्लासेस होती ना, तो मैं तो छोड़ के नहीं जाती, यहीं पढ़ती। सभी बच्चे यही बोलते हैं। एक शैक्षिक नवाचार हमने स्कूल में भी लागू किया है। यहाँ हम 5 दिन बच्चों की पढ़ाई करवाते हैं, छठे दिन परीक्षा लेते हैं, और 7वें दिन बच्चों का रिजल्ट इस बोर्ड पे लगा दिया जाता है, जिससे बच्चों में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है कि हमारा नाम इस बोर्ड पे लगना चाहिए। तो ये शैक्षिक नवाचार भी हम सबको लागू करना चाहिए। भामाशाहों के द्वारा CCTV कैमरा में विद्यालय की हर गतिविधि मिलती रहती है, जिससे कि बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है। भामाशाहों के द्वारा ही कंप्यूटर कक्ष का निर्माण किया गया है, जिसमें कि बच्चे खाली अंतराल में और कंप्यूटर का जब कालांश आता है, उसमें कंप्यूटर से बच्चे नई तकनीक सीख पाते हैं। ये मीटिंग कक्ष है। साथ ही बरसात में या बाहर ज़रा धूप रहती है तो बच्चों की प्रार्थना सभा के काम आता है।
ये संपूर्ण यहाँ जो आपको सामग्री दिख रही है वो संपूर्ण दानदाताओं द्वारा दी गई है। साथ ही कई बार ग्रुप में बैठाकर बच्चों को रेडियो के माध्यम से हम शैक्षिक नवाचारों को भी दिखा पाते हैं, जो कि शिक्षा के लिए हमारे लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। प्रकृति संरक्षण के लिए ये हमने बगनवेल की एक बाल दीवार तैयार की है, जो कि प्रकृति के लिए भी और अपने पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बहुत बड़ा नई पहल है। इससे पहले बच्चे पुरानी स्कूल में पढ़ रहे थे, वो जर्जर थी, 5 कमरों की स्कूल थी, जिसमें न तो अच्छी तरह बच्चे बैठ पाते थे और न ही हम पढ़ा पाते थे। ये हमारे प्रिंसिपल सर जब इन्होंने ज्वाइन किया तो यहाँ बैठने की व्यवस्था भी नहीं थी, स्थिति ये थी। लेकिन जैसे इन्होंने आया तो इन्होंने कुछ इसमें सुधार करने की कोशिश की, गाँव वालों को साथ लिया और ये मान लो कि इनका एक पैर ही ऐसा था कि जैसे स्कूल में है उनका विकास की धारा शुरू हो गई, स्कूल के विकास की धारा शुरू हो गई। सबने बताया भी होगा आपको कि हमारा स्कूल नरसिंह भगवान का जो मंदिर है गांव में, वहाँ उसके सामने चला करता था। तो मात्र 4 से 5 कमरों में ही, वो भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में चला करता था। बेहद कमरों की बेहद कमी, कक्षा में एक क्लास के अंदर 2-2 क्लासेस का बैठना, एक क्लास में ही 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, किसी बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्लासेस क्लैश हो रही है, वहाँ पढ़ाना। और अब आप देखिए सर, जर्जर भवन, बारिश में सब कुछ पानी चूरा है, गंदगी, सीलन, मतलब पुराना 1960-1970 का ये ज़माने का वो स्कूल रहा था। अब देखिए सर, अब जब ये सर के प्रयासों द्वारा, हमारे प्रिंसिपल सर मीना सर के प्रयासों से ये विद्यालय भवन इतना प्रयास किया गया सर, अथक मेहनत, गाँव वालों से रोज़ मिलना, मीटिंग करना, उनके बारे में, स्कूल के बारे में बच्चों की स्थिति बताना, इतना कुछ बताया गया। तो गाँव वालों सचेत हुए और सर ये पंचायत के पास की भूमि ये डोनेट की गई। इसमें ये विशालकाय भवन आप देख रहे हैं आज 25 कमरों का, जिसमें एक बहुत बड़ा एक हॉल भी है, ये बनवाया गया। और इसको बनवाने की कहानी यहीं तक पूरी नहीं होती है सर, पीछे एक मोहल्ला आता है, वो उसका अतिक्रमण था, ये टिब्बा था, उसका अतिक्रमण था। कैसे कैसे करके दिन रात एक करके बिना कोई छुट्टी लिए हमारे सर ने बहुत मेहनत की है, अतिक्रमण से इस ज़मीन को आज़ाद कराया। फिर धीरे धीरे यहाँ मकान, ये भवन बना, बिना कोई छुट्टी लिए गर्मी में पूरे दिन भर यहाँ रहना, एक एक कमरे का बनना, ये सर ने अपने आँखों से किया है सर। और उस प्रयासों का ये परिणाम है कि अभी आप इतना सुंदर विशालकाय सुंदर भवन आप देख रहे हैं। नंबर 1 बात, भवन बन जाना ही महत्वपूर्ण नहीं था सर। अब ये जो बात थी कि उसमें आगे जो नवाचार किए गए सर के द्वारा, देखिए अभी हमारा पूरा स्टाफ एक गणवेश में है, क्योंकि जब हम अपने बच्चों को कहते हैं कि आप गणवेश में आए, क्योंकि डिसिप्लिन मेंटेन रहता है गणवेश में होने से, तो सर ने ये चाहा कि विद्यालय स्टाफ भी गणवेश में आएगा, क्योंकि ये कहीं नहीं होता है। अभी सरकारी स्कूलों की कोई प्रिस्क्राइब कोई ड्रेस नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, पर बच्चों को हमारे साथ मिलाने के लिए कि हम जो कह रहे हैं हम अपने आप पे भी लागू कर रहे हैं। देखिए हमारा भी ड्रेस कोड है, हम भी आई कार्ड पहनते हैं, यूनिफॉर्म में आते हैं सर, और वो करके बच्चे भी देखिए आप कितने वेल अप टू डेट। आप कह ही नहीं सकते कि सरकारी विद्यालय के बच्चे हैं। पहले इतना नहीं था, अच्छा था ही नहीं, क्योंकि जब भवन ही अच्छा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही अच्छा नहीं है, तो रिजल्ट कैसे बनेगा। जब यहाँ पर बच्चे आने लगे, एक तो बच्चों की संख्या बढ़ी, नामांकन बढ़ा, बच्चों को पढ़ने की ललक हुई। सर का जो प्रयास, एक नवाचार किया सबने कि हर 15 दिन में बोर्ड की कक्षाओं में टेस्ट होते हैं। बस टेस्ट तो सबका ही होता है, कक्षा 6 से लेकर 12 तक का टेस्ट होता है, पाक्षिक टेस्ट होता है, परिणाम आते हैं। आपने बोर्ड देखा होगा, वहाँ परिणाम लगे हुए हैं कि कक्षा में कौन सा बच्चा कम चल रहा है, प्रोग्रेस कम चल रही है, तो पेरेंट्स को बताना, उनको रिजल्ट बताना। फिर बच्चे प्रयास करते हैं, पेरेंट्स प्रयास करते हैं, और हमारा प्रयास तो सर है ही। तो ये भवन बनने से न केवल देखिए खुला वातावरण, कमरे शानदार, बच्चों का पढ़ने का मन, एक डिसिप्लिन मेंटेन, न केवल बच्चों का बल्कि टीचर्स का भी एक नया वातावरण बना सर, और एक नई एक ऊर्जा का आप संचार हमारे विद्यालय में आप देख रहे हो। पर्यावरण के प्रति भी आप देखिए कितनी चेतना है।